बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट तो हम कर चुके हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसकी उर्दू फ़िक्रे जो हैं अगर हमारे सामने आ जाएँ तो हम कैसे पहचानेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रहे थे और रही थी वगैरह। जैसे मैंने कहा था कि लास्ट टू वर्ड्स किसी भी उर्दू सेंटेंस के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी आखिरी वर्ड जो है वो हमें बता रहा होता है था, थे, थी ने बता दिया कि ये पास्ट है, और साथ रहा, रहे और रही ने हमें बता दिया कि ये कंटिन्यूस है। यानी कि आखिरी वर्ड हमें बता रहा होता है टेंस का, और सेकंड लास्ट जो है वो बता रहा होता है एस्पेक्ट ऑफ टेंस का। तो इसका एस्पेक्ट कंटिन्यूस है और टेंस ये पास्ट है। चलें जी, अब हम चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ कि इस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनका जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले उसी तरह सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं वो वॉज और वर यूज़ हो रहे हैं। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दो यूज़ हो रहे हैं, सिंगुलर के लिए वॉज आएगा और प्लूरल के लिए वर आएगा। फोर्थ फॉर्म उसी तरह यूज़ हो रही है, और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो लेट्स प्रोसीड टू द एग्जाम्पल्स। आपके लिए और चीज़ जो है वाज़ेह हो जाएगी। शी वॉज स्लीपिंग ऑन बेड। अब यहाँ पे आप देखें कि शी जो है हमारे इस एरिया को एड्रेस कर रही है, यानी हमें पता है कि सब्जेक्ट के तौर पर या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो ये प्रोनाउन है। और ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे इस हिस्से को एड्रेस कर रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब होगा। आपसे आगे उसने कहा तो देखें वॉज, ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा, और साथ फोर्थ फॉर्म आगे लगी हुई है, ये देख लें। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आगे हमने लिखा हुआ है। दूसरा सेंटेंस अगर देखें तो वो भी ऐसे ही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें देख लें, यू आर स्माइलिंग, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फोर्थ फॉर्म। यहाँ रिमेनिंग पार्ट में और कुछ बाकी बचा ही नहीं है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब आप सारे सेंटेंस के तमाम पार्ट्स को अगर हम देखें तो हमें बात समझ में आती है कि ये जो ऊपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये हर एक पर 100% एप्लीकेबल है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये सिर्फ अफर्मेटिव तो नहीं होते, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो उनका फॉर्मेट क्या होगा? तो जो नेगेटिव जब हमने इनको बनाना होता है तो मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मौजूद है वहाँ मसला ही कोई नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नॉट लगाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ इसको नॉट बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब ये है, इसके फ़ौरन बाद नॉट लगा दें। शी वॉज नॉट स्लीपिंग ऑन द बेड, दे वर नॉट गोइंग टू द ज़ू, यहाँ नॉट लगा दें। यू वर नॉट स्माइलिंग, यहाँ नॉट लगा दें। आई वॉज नॉट प्लेइंग द गेम, यहाँ पे नॉट लगा दें। तो नेगेटिव सेंटेंस बन गए। क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करेंगे? तो यहाँ इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो उठा के हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। वाज शी स्लीपिंग ऑन बेड, वर दे गोइंग टू जू, वर यू स्माइलिंग, और वाज आई प्लेइंग द गेम। ये इस तरह से हो जाएगा। फिर वंस अगेन को क्वेश्चंस में आप कह सकते हैं कि जी सिंगल क्वेश्चन भी होते हैं और डबल क्वेश्चन भी होते हैं, सिंगल भी हैं, डबल भी हैं। ठीक है, तो डबल है तो साथ कोई क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिए। व्हेन वाज शी स्लीपिंग ऑन बेड, व्हाई वर दे गोइंग टू जू, व्हाट वर यू स्माइलिंग, एंड व्हाई वाज आई प्लेइंग द गेम। ये सारे आप देखें डबल क्वेश्चन बन गए। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक नॉलेज ये मौजूद है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस जनरेट कर सकते हैं, तो नेगेटिव से जनरेट करना और क्वेश्चंस बनाना ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आई होप कि आप इसमें वेल वर्स्ड हो जाएंगे। थैंक यू।